नमस्कार दोस्तों, क्या है ये G20 सम्मेलन और भारत में इसकी इस साल चर्चा क्यों हो रही है? तो चलिए अच्छे से इसको समझते हैं। तो दरअसल G20 20 ऐसे पावरफुल देशों का समूह है जो कि दुनिया के 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया के 75% व्यापार इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के कुल जीडीपी में 85% हिस्सेदारी इन्हीं देशों का होता है। अब आइए ये समझते हैं कि इनमें कौन कौन से देश शामिल है। तो पहले आपको ये बता दें कि इसमें 19 देश शामिल है और एक यूरोपियन संघ शामिल है। मतलब ये G20 जो है वो 19 देश और एक यूरोपियन संघ से मिलके बनता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से इसमें देश हैं। तो पहला अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और एक यूरोपीय संघ। तो दोस्तों अब आपको ये बता दें कि जो इसका अध्यक्ष होता है G20 का, वो इन 20 देशों के अलावा कोई भी अलग देश को सम्मेलन में बुला सकता है। कोई भी अन्य देश या अन्य संस्था को इस सम्मेलन में बुला सकता है, केवल अध्यक्ष। अब चलिए ये समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई। तो इसकी स्थापना सन 1999 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में दुनिया के प्रमुख देशों के संगठन G7 के द्वारा किया गया था। लेकिन शुरू में इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, मतलब इस पर कोई चर्चा नहीं होती थी, कभी सम्मेलन नहीं होता था उतना। लेकिन साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसका पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ, उसके राष्ट्रपति के द्वारा 14 और 15 नवंबर को। और फिर उसके बाद से मतलब 2008 के बाद से प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होने लगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसका मुख्यालय कौन है, कहाँ पे है या इसकी अध्यक्षता कैसे होती है। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स मुख्यालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता हर साल एक नया देश करता है। मतलब और जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वो पिछले अध्यक्ष और आगे आने वाले अध्यक्ष, जो अगले अध्यक्ष है, उनसे मिल के काम करता है। मतलब इस जो तीनों देश का समूह है उसे ट्रोइका कहा जाता है, क्योंकि ये एक रोटेशन है जिसमें 3 देश आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं कि 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था, 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में ब्राजील करेगा। तो ये जो तीनों देश का ट्रोइका है, तीनों देश का जो समूह है, रोटेशन हो रहा है, इसी को हम लोग ट्रोइका बोलते हैं और इसी तरह इसकी अध्यक्षता मिलती रहती है सबको। तो दोस्तों अब आइए ये समझते हैं कि जो इसकी मुख्य लक्ष्य है वो क्या क्या है। मतलब G20 सम्मेलन जो होता है वो क्यों होता है। तो आपको बता दें कि जो G20 सम्मेलन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे हैं, वैश्विक महत्व वाले जितने भी मुद्दे हैं वो इसमें उठाए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं और उसी को लेकर चर्चा चलती है। तो आपको बता दें कि शुरुआती वर्षों में इसमें केवल आर्थिक विषयों पर चर्चा चलती थी, बस आर्थिक मुद्दों पे ही इसमें चर्चा चलती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्ष से ट्रेंड बदल गया है, अब अतिरिक्त विषय भी चर्चा का विषय बन गए हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर है, भ्रष्टाचार है, क्लाइमेट चेंज है और बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। अब इस पे भी हमेशा से चर्चा चलती है। तो दोस्तों ये तो सब रहा G20 के बारे में। लेकिन अब आपको आइए ये बताते हैं कि भारत इसकी अध्यक्षता जब कर रहा है 2023 में, तो इससे क्या क्या भारत को लाभ मिलने वाले हैं, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों भारत में इस साल G20 की इतनी चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि अब की बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे टिकी हुई है, क्योंकि पहली बार ये अध्यक्षता भारत को मिली है और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दोस्तों इस साल का हमारा जो थीम है G20 का वो है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब हुआ 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और इस
थीम के पीछे हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो, एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसे सारे देश अपने देश का मुद्दा समझकर उससे लड़ने की कोशिश करें, उसे विकसित करने की कोशिश करें, तभी जाके दुनिया में एकता और समानता बढ़ेगी। हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका यही लक्ष्य है कि पूरा दुनिया के जो जितने भी देश हैं वो एक साथ आए और सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को एक साथ चर्चा करें और उससे लड़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों अब आइए आपको ये बताते हैं कि क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि कोविड के समय भारत की एक अलग छवि बन गई थी, वो मौत वाली छवि। लेकिन अब भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो दुनिया को दिखा सकता है कि हाँ, हम भी पावरफुल देशों में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ा मौका है जब सारे विकसित देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आएंगे, तब उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से, अपने गुणों से उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। तभी जाके जितने भी कंपनियां हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और उनसे रोजगार पैदा होंगे और हमारे देश का विकास जल्दी से होगा। और इसी कड़ी में हमारा जो भारत का यूपीआई है वो बहुत आकर्षित कर रहा है लोगों को, क्योंकि एक वीडियो में हमने देखा कि एक जो विदेशी महिला है जो किसी देश का प्रतिनिधि होंगी, वो किसी सामान लेकर एक पेमेंट कर रही है बारकोड से, यूपीआई से। वो उनको बहुत सरल लग रहा है और बहुत खुश है, मतलब बहुत आनंद महसूस कर रही है उसे यूज करके। तो हमारा जो यूपीआई है वो भी पूरे देश से, पूरे विदेशों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हमें बनाने होंगे ताकि विदेशी लोग आकर्षित होंगे। तो ये जो मौका है हम हाथ से नहीं गवाएंगे, इसे भरपूर इसका इस्तेमाल करेंगे हम और दुनिया को दिखा देंगे कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि 2023 जो है वो भारत की है। तो दोस्तों सब मिलकर हम इसके लिए काम करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी इसके पीछे लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम भी अपने प्रधानमंत्री का इसमें साथ देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।